फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां कोई व्यक्ति किसी जगह पर एक शव का प्रबंधन कर रहा है। उसके बाद शव को क्षत विक्षत कर तुरंत दफना दिया गया। कुछ ही समय बाद दृश्य जैक नाम के एक व्यक्ति पर चला जाता है। जैक सड़क के किनारे उसे ले जाने के लिए एक कार का इंतजार कर रहा था। ये थोड़ा अजीब है जब हम देख सकते हैं कि वहां एक सड़क चिन्ह है जिस पर लिखा है कि इस सड़क पर कभी किसी को लिफ्ट न दे। ये ठीक से ज्ञात नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उस सड़क से गुजरने वाली हर कार जैक को कभी लिफ्ट नहीं देती, चाहे वे नए आने वाले लोग हों या उस क्षेत्र के निवासी। जैक जो अकेला था, अपनी भावनाओं को दबाते हुए केवल समर्पण कर सकता था। समय बीतने के साथ जैक चलता रहा और आखिरकार उसने एक आदमी और एक औरत को लड़ते हुए देखा। वहां से वह आदमी उन दोनों को सड़क के बीच में छोड़कर तुरंत चला गया। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस महिला का नाम वेरोनिका है और वह मूल रूप से फ्रांसीसी भाषी है। हालांकि वह अंग्रेजी में सक्षम और धाराप्रवाह है, जबकि जैक यूके से है और दुर्भाग्य से उसे फ्रांसीसी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए, जैक उस समय फ्रांस में था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह घर वापस जाने वाला था तो उसे सड़क के बीच में कुछ ठगों ने लूट लिया। उस घटना के परिणाम स्वरूप उसके सारे पैसे, एक सेलफोन और यहां तक कि वह जो कार चला रहा था वह भी ठगों ने लूट ली। लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास था। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती है और दूसरे देश में प्रवास करने की योजना बना रही है, क्योंकि उस क्षेत्र में उसका कोई और नहीं है। उसने जैक को बताया कि उसके माता पिता दोनों की एक पुरानी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। जब रात हुई तो उन्होंने जंगल में कुछ समय बिताने का फैसला किया। अपने शरीर को गर्म करते हुए वेरोनिका ने जैक को बताया कि वह हाल ही में ऑटोग्राफ बनाने का अभ्यास कर रही थी। कहानी को संक्षिप्त करते हुए सुबह में जैक उठा और उसने देखा कि वेरोनिका अब उसके बगल में नहीं थी। जैसा कि पता चला, वह महिला एक झील में नहा रही थी। जैक ने यह देखते ही तुरंत झील में छलांग लगा दी। झील में एक साथ नहाने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र की सड़कों पर चलते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। अप्रत्याशित रूप से ठीक जब वे स्थिति से हार मान चुके थे, उन्हें एक कार मिलती है जो उन्हें सवारी देने की पेशकश करती है। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और उसे उस आदमी से डर लगने लगा। उनकी मदद करने का इरादा रखता था। वैसे यह आदमी ग्रिजार्ड है। वह उस क्षेत्र का मूल निवासी है और वह बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता है, इसलिए उसने जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर पर रहने के लिए ले जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जो पहले इंग्लैंड घर चले गए। उसके बाद जैक और वेरोनिका जो पहुंच चुके थे का तुरंत ग्रिजार्ड की पत्नी मैरी ने स्वागत किया। वहां से जैक को मैरी उसके बेडरूम में भेज दिया, जबकि वेरोनिका को ग्रिजार्ड ने उसके बेडरूम में भेज दिया। मैरी के जैक को कमरे में अकेला छोड़ने के बाद जैक, जो पहले से ही थका हुआ था, तुरंत बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। जब तक जैक जागा तब फिर उसे एक बक्से के बारे में उत्सुकता हुई जिस पर ग्रिजार्ड लिखा था। जब बक्सा खोला गया तो उसमें ग्रिजार्ड और मैरी की युवावस्था की कई तस्वीरें थीं। यह यही नहीं रुकता, एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर भी थी। जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर जैक को पूरा यकीन था कि ग्रिजार्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद न तो जैक और न ही वेरोनिका ने घर में किसी लड़की या लड़के को देखा था। रात के खाने के बाद जैक जानबूझकर वेरोनिका के पास गया, जो घर की छत पर धूम्रपान कर रही थी। खैर, करीब आने के लिए वेरोनिका ने उसे यह भी बताया कि उसका एक भाई हुआ करता था, लेकिन दुख की बात है कि उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया था जब वे दोनों एक खेत में लुका छिपी खेल रहे थे। फिर जैक उस रात टीवी देखने के लिए ग्रिजार्ड का साथ देने के लिए घर में वापस आ गया। उस समय जैक ने कहा कि उसे जल्द से जल्द ग्रिजार्ड का घर छोड़ना होगा, क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए वापस इंग्लैंड जाना था। साथ ही वेरोनिका भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में प्रवास करने की योजना बना रही है। कुछ ही समय बाद जैक ने ग्रिजार्ड के बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन ग्रिजार्ड ने अजीब तरह से जवाब दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। फिर जैक सोचने लगता है कि उस तस्वीर में किसका बच्चा है जो उसने पहले अपने कमरे में देखी थी। बेशक जैक ग्रिजार्ड के बयान से हैरान था, लेकिन वह परेशान नहीं होना चाहता था। तुरंत सोने चला गया। जब जैक अगले दिन जागा तो उसने ग्रिजार्ड का घर छोड़ने से पहले स्नान किया। हालांकि उस सुबह घर की स्थिति अजीब तरह से शांत थी। इसके अलावा वेरोनिका भी वहां नहीं थी। ठीक जब जैक की सोच बढ़ने लगी, ग्रिजार्ड अचानक प्रकट हुआ, जबकि उसके हाथ में एक हथौड़ा था। ग्रिजार्ड ने तब कहा कि वेरोनिका उस सुबह पहले ही चली गई थी और उसे सोए हुए जैक को जगाना ठीक नहीं लगा। ग्रिजार्ड की बातों से जैक को ग्रिजार्ड के कार्यों पर और भी संदेह होने लगा।
भले ही ग्रिजार्ड ने स्वीकार किया कि उसने अभी अभी अलमारी का दरवाजा ठीक किया था। अंत में जैक वेरोनिका द्वारा घर छोड़ने से पहले लिखे गए एक पत्र को देखने के बाद ग्रिजार्ड की बातों पर विश्वास करने लगा। जैक पत्र पढ़कर परेशान था। अप्रत्याशित रूप से पत्र से जैक को यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अधिक विशेष रूप से वेरोनिका के ऑटोग्राफ उससे मेल नहीं खाते थे जो उसने तब देखे थे जब वे सड़क के किनारे फंसे हुए थे। दुर्भाग्य से जैसे ही उसे इस विषमता का एहसास होने वाला था, जैक को अचानक किसी ने तब तक पीटा जब तक वह उस समय बेहोश नहीं हो। जब वह जागा तो उसे पहले ही एक पिकअप कार में ले जाया जा चुका था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ से पता चलता है कि जैक को जानबूझकर डेलाक्रॉइक्स नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बांधकर अपहरण कर लिया था। खैर, जैक को तुरंत एहसास हो गया कि वह पहले से ही एक मनोरोगी की मान में है। इसके अलावा डेलाक्रॉइक्स ने अधिक जानकारी भी नहीं दी और उसे खाने के लिए एक प्लेट भी दी। और यह पता चला कि डेलाक्रॉइक्स ने जैक को जो भी धमकियां दी थीं, वे केवल झांसा थीं। उसने ऐसा केवल इसलिए किया ताकि जैक उस समय उससे ना लड़े। उसके बाद जैक के हाथ की रस्सी खोल दी गई और डेलाक्रॉइक्स ने फिर एक कैमरे से उसकी एक तस्वीर ली। मुझे यकीन नहीं है कि उसकी तस्वीर लेने का क्या मतलब है। डेलाक्रॉइक्स ने फिर उसे पिकअप ट्रक में वापस ले जाते हुए उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा दिया। यह यही नहीं रुका, डेलाक्रॉइक्स ने उसे एक सिरिंज से बेहोश करने का भी इरादा किया जो उसने तैयार की थी। सौभाग्य से जैसे ही जैक को एक इंजेक्शन लगने वाला था, डेलाक्रॉइक्स का ध्यान स्टोव की ओर गया जो अभी भी जल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। वहां से जैक ने तुरंत जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की और उस आदमी के लक्ष्य से बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चलने के बाद जैक आखिरकार ग्रिजार्ड के घर वापस पहुंच गया। फिर उसने मैरी और ग्रिजार्ड को फिर से देखा जो घर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जैक सीधे वेरोनिका की तलाश में घर में चला गया और सचमुच वेरोनिका कमरों में से एक में बंद थी। बिना किसी देरी के जैक ने उसे तुरंत रिहा कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रिजार्ड और मैरी उस समय घर लौट आए थे। सौभाग्य से वे दोनों घर से भागने में सफल रहे। हालांकि उनके भागने का एहसास मैरी और ग्रिजार्ड को हो गया जो घबराने लगे थे। अंत में वे बच नहीं सके क्योंकि वे केवल दौड़ रहे थे, जबकि मैरी और ग्रिजार्ड कार का उपयोग करके उनका पीछा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप जैक और वेरोनिका के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उन्हें मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेरोनिका ने उस समय भी हार नहीं मानी। उसने फिर तुरंत जैक को एक केबिन में भागने के लिए ले गई। उन्होंने फिर उसमें छिपने का फैसला किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केबिन डेलाक्रॉइक्स का केबिन निकला और वह भी केबिन में आ चुका था। डेलाक्रॉइक्स दूसरी ओर वेरोनिका के खुद को उसके सामने दिखाने के बाद भ्रमित था। उस समय जैक ने डेलाक्रॉइक्स को एक बंदूक से धमकाया जब तक कि वह फिसलकर एक नुकीले लोहे में फंस नहीं गया। यह जात नहीं है कि वेरोनिका वहां क्या योजना बना रही थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने जैक को एक तिरपाल से छिपा दिया है। इसके अलावा वेरोनिका अभी भी डेलाक्रॉइक्स की मौत से संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर उसकी छाती में एक चाकू घोंप दिया। उसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी केबिन में दाखिल हुए। ग्रिजार्ड ने फिर तुरंत वेरोनिका के साथ फ्रेंच में बात की। फ्रेंच में वेरोनिका ने उसे पिताजी कहकर संबोधित किया। वास्तव में वह अभी भी वेरोनिका के बचपन के रूप की कल्पना करने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में वेरोनिका पूरे समय जैक से झूठ बोल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ग्रिजार्ड ने जैक से कहा था कि उसका कोई बच्चा ना। इस तथ्य के बावजूद कि वेरोनिका उसकी बेटी थी, इस बिंदु पर यह पता चला कि वेरोनिका एक सीरियल किलर थी जो बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी को भी मार सकती थी। इसके अलावा वेरोनिका ने अपने छोटे भाई की भी क्रूरता से हत्या कर दी थी और उसे क्षत विक्षत कर दिया था जब वे लुका छिपी खेलकर खत्म हुए थे। तो यही कारण है कि फिल्म की शुरुआत में हमें एक शव और एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसने यह किया, और वह व्यक्ति वेरोनिका निकलती है। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि जैक स्थिति से पागल हो गया था, वह अब मैरी और ग्रिजार्ड की व्याख्या सुनना नहीं चाहता था जो वास्तव में वेरोनिका के माता पिता थे। दुर्भाग्य से मैरी जो सिर्फ जैक को अंग्रेजी शब्दों में बताना चाहती थी, को वेरोनिका ने तुरंत तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। फिर उस समय केवल ग्रिजार्ड ही बचा था। ग्रिजार्ड उस समय और कुछ नहीं कर सका और उसके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था और वह वेरोनिका और जैक द्वारा छोड़े जाने के बाद केवल हार मान सकता था। फिल्म खत्म होने से पहले वेरोनिका जैक को